ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो रिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो वायरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे सव्वसाहु। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की भगवान जय। की जय। धीरज भाई साहब, काव्य नंबर 29। हम्म। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद् विलसदं सुलतानं शिव सहस्ररश्मि मणिमुक्ता के नौ से चित्रित अद्भुत शोभित सिंहासन कांतिमान कंचन सादिता जिस पर तव कमनीय वदन उदयाचल के तुंग शिखर से मानो सहस रश्मि वाला किरण जाल फैला कर निकला हो करने को उजियारा। ओम ह्रीम अहम नमो घोर तवानम झरोम झरोम नमः। काव्य नंबर 29। किसी भी व्यक्ति को नेत्र पीड़ा हो, यानी कि आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी हो रही है, ऐसा कहा जाता है कि इस काव्य के यंत्र को यदि वह व्यक्ति अपने पास रखता है, अब इसकी फोटोकॉपी निकलवा लीजिए, इसको मंत्रित कर लीजिएगा, और इस यंत्र को अगर अपने पास रखते हैं, उसकी वाटर थेरेपी लेते हैं, तो नेत्र पीड़ा बहुत जल्दी ठीक होती है। कोई भी प्रकार का व्यसन किसी भी व्यक्ति को हो गया हो, सिगरेट का, शराब का, तंबाकू का, पान का, या कोई भी व्यसन जिसे हम व्यसन कहते हैं, किसी भी व्यक्ति ने जहर पी लिया हो, तो उस व्यक्ति का जहर भी, कोई नशीला पदार्थ ले लिया हो, किसी जंतु ने काट लिया हो, किसी विषैले जंतु ने काट लिया हो, तो ऐसा कहा जाता है कि 108 बार रिद्धि मंत्र का जल पिलाने से उस नशीले पदार्थ का असर खत्म हो जाता है। और यदि किसी कीड़े ने या किसी जंतु ने काट लिया, किसी विषैले जंतु ने, तो उसका विष भी दूर हो जाता है। ऐसा इस काव्य के बारे में बताया गया है। अब थोड़ी सी हम चीजें समझते हैं। कोई भी हेल्थ इशू है, ये तो हमने नेत्र पीड़ा का दिया है, या कोई भी हेल्थ का इशू हो रहा है, तो इसका मतलब घर में क्या है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। हेल्थ इशू तभी भी बहुत ज्यादा होते हैं जब हमारे घर के अंदर बहुत नेगेटिविटी होती है, तो उसका हमारे दिलो दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो आपने करना क्या है, अगर हेल्थ इशू घर में सभी को हो रहा है, तो सर्वौषधि मिलती है पूजा पाठ की दुकानों पे। सर्वौषधि सभी जानते होंगे, सर्वौषधि, उसको लेना है, आप एक पैकेट ले आइएगा। एक मिनट, है दीदी, ये समझे नहीं मैं समोष्ठी। अभी अभी बता रही हूँ, एक मिनट, एक कॉल आया है। क्या कह रहे हैं अंकुर भैया? नाम समझ में नहीं आया था, क्या बोले? सर्वोषधि। सर्वौषधि पूजा पाठ की दुकान पे मिलते हैं ना, हवन में जो यूज करते हैं, सर्वौषधि। समझ गए? मैं लिख के दूं? हो सर्वोषधि गया का जी, एक याद है पैकेट, हाँ पैकेट ले आइएगा, या घर में थोड़ा सा लूज मिल जाए तो वो ले लीजिएगा। उसको आपने क्या करना है, 2 गिलास पानी में उसको डालकर, जैसे एक कड़छी ले लेना है, वो डालकर उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है, ठंडा कर लेना है। उसके बाद उसको छान कर पानी को पोछे में यूज करना है आपने। पोछा लगाने में उस पानी को आप यूज करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर मिला लेंगे, और थोड़ा सा वो पानी औषधि की तरह से, जैसे उसका नाम ही सर्वौषधि है, थोड़ा सा आप 1 गिलास पानी, 1.5 गिलास पानी उसमें डाल देंगे पोछे के पानी में, और सारे घर में उससे पोछा लगवा देंगे।
हफ्ते में एक बार ऐसा करके देखिए, धीरे धीरे हेल्थ इशू अपने आप ही कम होने लगेंगे। अब आपने कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है, 5 दिन आपने पोछा लगाना है, 5 दिन फिर छोड़ देना है, फिर 5 दिन लगाना है। इस तरीके से उसको यूज करना है। 15 दिन बाद आपको मेरे को रिजल्ट बताना है। स्टार्टिंग में 5 दिन आप यूज करेंगे, उसके बाद 5 दिन आप उसको यूज नहीं करेंगे, उसके बाद अगेन 5 डेज आप यूज करेंगे, उसके बाद आप इसे छोड़ देंगे। 15 दिन हो जाएंगे, 15 दिन के बाद आप मुझे रिजल्ट बताएंगे। यदि हम इसको पूर्णमासी से या अमावस से स्टार्ट करते हैं तो इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। या तो पूर्णमासी से आप स्टार्ट करिएगा या अमावस से स्टार्ट करिए लगाना पोछा। ठीक है। अब कोई घर में हेल्थ इशू है, वो तो सभी के साथ हो रहा है, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, आए दिन मतलब उस वो डॉक्टर के यहाँ कहते हैं दवाई छूटती ही नहीं है उनकी। उसके लिए एक टोटका बता रही हूँ। करना क्या है, 2 बैंगन लाने हैं बाजार से। उसमें हमें कोई बार्गेनिंग नहीं करनी, जितने पैसे वो 2 बैंगन के आपसे लेगा आप उतने पैसे उसको देकर ले आइएगा। और जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे। बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ घुमाना है। अफर्मेशन इसमें हमें कुछ नहीं देनी, क्योंकि ये हमें किसी गरीब व्यक्ति को देना है, तो इसलिए हमें अफर्मेशन इसमें कुछ नहीं देंगे हम। सिर्फ उसके ऊपर से उतारा करेंगे और किसी गरीब व्यक्ति को दे देंगे। किसी व्यक्ति को नजर बहुत बार बार लगती है, उसकी वजह से भी हेल्थ इशू होता है, या वो व्यक्ति बीमार बहुत ज्यादा रहता है, नजर जिस व्यक्ति को लगती है, तो क्या करना है, आपने एक मिट्टी का छोटा सा पात्र लेना है, जैसे मटकी टाइप की होती है ना छोटी सी, जो करवा चौथ वगैरह पर हम यूज करते हैं, उस तरह की कोई छोटी सी मटकी ले लीजिएगा। उसमें रात को शाम के समय आपने पानी भर के रख देना है अपनी रसोई में। और सवेरे उठ के जब आप उठते हो बिस्तर से, तो उसे छिड़काव करना है मेन गेट पर, बाहर की तरफ छिड़काव करना है, घर के अंदर नहीं करना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा उसमें पानी डाल दीजिएगा, या जो करवा चौथ पर आप जो लोग लेते हो उससे छोटे वाला भी पात्र चल जाएगा, पर मिट्टी का होना चाहिए। थोड़ा सा जल उसमें भर के रात को रखना है अपने रसोई में। रसोई से उठाकर आप मेन गेट पर थोड़ा सा उसका छिड़काव कर देंगे। उसकी वजह से हेल्थ इशू में भी फर्क आएगा। क्योंकि क्या होता है, इससे हमारे पितृ शांत होते हैं। घर में बहुत नकारात्मकता हो रही है या काम नहीं बन रहे, तो कई बारी क्या होता है हमें पता नहीं लगता, पितृदोष होता है कोई, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती है। तो उसके अगर आप ये करते हैं तो उससे हमारे पितृ शांत होंगे और आपके काम बनने लगेंगे। ऐसे ही आप दुकान पे भी कर सकते हैं। दुकान जब बढ़ाकर आप आते हैं तो छोटे से मिट्टी के पात्र में एक भरकर आप उसे वहां रखाइए। पानी सुच्चा होना चाहिए, झूठा पानी नहीं डालना है। और सवेरे जब आप दुकान खोलेंगे, सबसे पहले आप शटर उठाने के बाद उस पात्र में से जल को सारे दुकान के बाहर छिड़क देंगे। ऐसा आप रोज में करिए 21 दिन तक, मिनिमम 11 दिन। अब किसी व्यक्ति को नशे की आदत पड़ गई, अब क्या करें, क्या करोगे, कौन बताएगा, मुझे बताना है। चलिए, उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति नशा करता है, चाहे वो गुटखे की आदत हो, तंबाकू की आदत हो, या कोई और व्यसन हो, उस व्यक्ति की पहनी हुई जुराब आपको लेनी है और उसको जला देना है, किसी भी पात्र में डालकर। कोई मिट्टी का पात्र ले लीजिएगा, उसमें रखकर उसमें आग लगा देना। पर उसमें उस व्यक्ति का पसीना आना चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। उसकी पहनी हुई जुराब होनी चाहिए। एक जुराब को आप जला देंगे, लेफ्ट पैर की कोशिश करिएगा, लेफ्ट पैर की जुराब को आप जला देंगे, और राइट पैर की जुराब को कूड़े में डाल देंगे। जलानी एक ही जुराब है।
ये अफर्मेशन देते हुए कि उसने अमुक जो नशा करता है ये उसने छोड़ दिया है। ये काम करना है हमें शनिवार। अब 2026 हमारा आने वाला है। आपने क्या काम करना है, मैं भूल ना जाऊं इसलिए आज ही बता रही हूँ। आपने डे 1 से लेकर रोज एक सिक्का अपने पिलो के नीचे रखना है। अब घर में जितने हैं, आप अपने लिए करना चाहते हैं, हस्बैंड बच्चे सबके लिए करना चाहते हो, सबके पिलो के नीचे एक एक सिक्का। सिक्का जो आप लोगे वो एक डेली वही सिक्का लेना है, चाहे आप 1 रुपए का लो, चाहे आप 2 रुपए का लो, चाहे 5 रुपए का लो, चाहे 10 रुपए का लो। पर जो आप सिक्का अपने पिलो में रखोगे डेली आपने वही सिक्का रखना है। सिक्का रखना है हमें 43 दिन तक। इसके आपको इसमें कोई ये कहता है कि मैं घर से बाहर जाता हूँ, तो सिक्का तो वहां भी रख सकते हो, सोओगे तो वहां पर भी ना आप लोग। और डेली आपने एक बाउल बन रखना है, कोई गुल्लक टाइप की या कोई बाउल टाइप का, और उसे घर के मंदिर में उस सिक्के को डाल देना है जब सवेरे उठोगे। 43 दिन तक आपने ये करना है। और 44वें दिन 43 सिक्के आपके इकट्ठे हो गए। ठीक है, 44वें दिन आप उसे जिस मंदिर में भी आप जाते हो उस मंदिर के गुल्लक में आप वो सिक्के डाल दीजिए। तो ये हमारे साल की शुरुआत अच्छी होगी। पति पत्नी के झगड़े बहुत होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कमरे में गए नहीं और झगड़ा शुरू। बाहर बिल्कुल ठीक रहता है, जैसे ही कमरे में जाते हैं वैसे ही झगड़ा शुरू हो जाता है, अनबन अनबन शुरू हो जाती है। तो उस चीज में आप क्या करें, नीम के पत्ते ले लें। नीम के 5 पत्ते करीब ले लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लीजिए। पहले उसे धो लीजिए, धोकर उसे पानी में उबाल लीजिए। थोड़ा सा उसमें गुलाब जल मिला लीजिए और अपने बेड पर सोने से पहले थोड़ी देर पहले उसमें स्प्रे कर दो थोड़ा सा। ये क्या करता है, का उस कमरे की नेगेटिविटी को रिमूव करता है। कमरे की नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। अभी ग्रहों के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो हैंड रेस करेंगे 1 बाय 1। अपने ग्रहों को स्ट्रांग कैसे बनाए, छोटी छोटी सी चीजें करके। हम आगे भी इनको और ग्रहों के बारे में और बहुत सारी चीजें भी समझेंगे। आज हम थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझते हैं। ग्रह को स्ट्रांग कैसे करें। सूर्य को स्ट्रांग 2026 आने वाला है, सूर्य का साल है ये। तो सूर्य आपको जब भी दिखे, आपको घर से निकलने के बाद जब भी दिखे, आप हमेशा सूर्य नमस्कार करेंगे पूरा साल। नियम बना लीजिए। और जो कर सकते हैं वो कॉपर के लोटे में लाल सिंदूर डालकर सूर्य को जल, जो लोग जल देते हैं वो कॉपर के लोटे में लाल सिंदूर थोड़ा सा डालकर उसमें जल अर्पित करें। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। 5 मिनट रोज ओम का उच्चारण करेंगे। आप कहीं पर भी बैठ जाइए, किसी भी समय बैठकर आप ओम को चैंट करेंगे 5 मिनट। अलार्म लगा लीजिएगा 5 मिनट का। आप देखिएगा ओम का उच्चारण करने से आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कैसे होता है। और चंद्रमा की रोशनी में अगर आप करते हो तो उसके डबल ट्रिपल आपको बेनिफिट मिलेंगे। शाम के समय चंद्रमा की रोशनी में अगर आप जा सकते हैं तो जाइए, चाहे पार्क में जाकर करिए, चाहे आप घर पर करिए। चंद्रमा की रोशनी में ओम का उच्चारण यदि हम करते हैं, इसका हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। कोशिश करिएगा कभी भी पानी को आप वेस्ट ना करें। जितनी जरूरत हो नल खोलकर ना छोड़ें, जितनी जरूरत हो। जितना पानी गिराते हैं हम, वेस्ट करते हैं, हमारा चंद्रमा भी कमजोर होता है। और इससे हमारा जल तत्व भी कमजोर होता है। आगे हम जब सौर विज्ञान के अंदर स्वर के बारे में समझेंगे तो जितना ज्यादा हम पानी को वेस्ट करेंगे उतना हमारा जल तत्व कमजोर होता चला जाएगा। पाप जो करता है फल उसी को मिलता है। पानी आप गिराएंगे, चाहे आप किसके निमित्त ही गिरा रहे हैं,
तो पाप भी आपके खाते में जाएगा। ऐसा मत सोचिए मैं घर के सारे कपड़े धो रही हूं तो घर में सबको जाएगा, क्योंकि पानी आपने गिराया है। तो पुण्य जब आपकी खाते में आता है तो पाप भी आपके खाते में आएगा। कोशिश करिएगा कि आप पानी को वेस्ट न करें। बुधवार के दिन, बुधवार को, बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पौधों को पानी दें। अच्छी इंटेंशन के साथ, स्माइल के साथ आप पौधों को पानी दें। 2 मिनट उन पौधों के पास बैठा करें, उनसे बात किया, चाहे आप पानी देते देते उनसे कोई भी बात करो, कुछ भी, कोई मंत्र पढ़ लो, कोई स्तुति पढ़ लो, कोई बात कर लो, अच्छी पॉजिटिव बात करेंगे। और पक्षियों को हरी मूंग खिलाएंगे बुधवार के दिन खास तौर से। गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप केसर का तिलक लगाएं रोज। जो मंदिर में अभिषेक पूजा पाठ करते हैं वो तो लगाते ही हैं। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, चांदी की कटोरी में, छोटी सी चांदी की कोई बर्तन हो आपके पास, कोई प्लेट हो, कोई कटोरी हो, उसमें 2 स्ट्रिंग्स केसर की डाल लीजिए। 2 स्ट्रिंग्स केसर की स्ट्रिंग्स आती हैं, 2 स्ट्रिंग्स डाल लीजिए और 1 ड्रॉप गंगा जल डाल लीजिए, उसका पेस्ट बनाकर रिंग फिंगर से। और जब आप पेस्ट बनाएंगे तब आप बोलेंगे क्लीम 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 क्लीम, ऐसे आप चेंट करते रहेंगे। जब वो अच्छे से पिस जाएगा, स्ट्रॉन्ग सा उसका वो बन जाएगा, तो एक माथे पर, 2 कान के पीछे, एक गले पर, एक नाभि पर, और हल्का सा जीभ पर, आप इसको डेली लगाइए। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए परफ्यूम यूज करिए आप। कोई भी ब्रांडेड परफ्यूम यूज करना है आपने, अच्छा महंगा। इत्र यूज कर, इत्र, परफ्यूम से मेरा मतलब इत्र है, इत्र लगाइए। सस्ता नहीं, अच्छा ब्रांडेड कोई भी महंगा सा परफ्यूम लेकर आइए अपनी पसंद का, जो स्मेल आपको पसंद हो, उसका इत्र रोज में लगाइए। थोड़ा सा रोज लगाना शुरू करो। और हमेशा प्रेस किए हुए कपड़े पहनो। सर्दी में हम आलस करते हैं कि किसने देखा, ऊपर जैकेट आ जाता है। नाइट वियर मैंने देखा है, लोग ऐसे ही कुछ भी पहनकर बैठ जाते हैं। और मैक्सिमम लोग मैंने देखा है कि शर्ट तो बिना अनप्रेस्ड ही पहन लेते हैं, कि क्या ऊपर तो कोट आ जाएगा। नहीं, हमेशा प्रेस किए हुए कपड़े पहनो। चाहे कोई देख रहा है चाहे आप नहीं देख रहा है, आपको प्रेस किए हुए कपड़े पहनने हैं। आप फील खुद की, अपनी खुद का ऑरा चेक कर लीजिएगा। यदि आप प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनते हो या ब्रांडेड कोई भी चीज पहनते हो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक ऑटोमेटिकली एक एटीट्यूड आ जाता है अपने अंदर। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पर आता है। और जब आप ऐसे ही कोई भी तय बने हुए कोई पुराने से कपड़े निकाल के अलमारी में से खींच के निकालते हो कि चलो शर्ट तो उसी भी पहन लेता हूँ, कौन देख रहा है, तो आपका ऑरा भी वैसा ही हो जाता है। आप खुद को चेक करके ही मुझे बताइएगा कि हाँ मेरे को कैसा फील आया। प्रेस किए हुए कपड़े और अनप्रेस्ड कपड़े पहनने में आपको खुद का ऑरा आपका चेंज हो जाए। अगर हम 10,000 रुपए या 5,000 रुपए के जूते पहनकर शॉप पर जाते हैं तो हमारे को तो पता है ना हमने ब्रांडेड पहन रखा है। इसके साथ शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत अच्छी बात बता रही हूं, हमेशा अंडरवियर ब्रांडेड पहनो, बढ़िया से बढ़िया कंपनी की लेकर आइए आप। चाहे वो कितने की भी आए, आप वो पहनना शुरू करो। जेंट्स के लिए भी आप ऐसे ही लेकर आइए। कोशिश करें व्हाइट कलर के, अगर वो पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कोई भी अच्छा ब्रांड, महंगा ब्रांड, वो लाकर आप जेंट्स अंडरवियर पहनिए। शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, लेबर से, चाहे वो लेबर आपकी मेड है या आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, रिस्पेक्टफुली आप बोले। डांटना भी है, ठीक है, घर में बच्चे दंगा करते हैं हम उन्हें भी डांटते हैं, उनकी गलती पर आप उनको डांट सकते हैं, पर रिस्पेक्टफुली आप उनसे बोले। ऐसा नहीं है कि वो लेबर क्लास है या वो आपसे आपका काम कर रहा है तो आप उसको रिस्पेक्ट ना दें।
अब जितना ज्यादा आप लेबर को रिस्पेक्ट दोगे, आपका शनि उतना अच्छा होता चलेगा। और जो लोग मेड से, अपनी ड्राइवर से बदतमीजी से बोलते हैं, गाली दे के बात करते हैं, वो अपना शनि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप विश्वास करिएगा उनका शनि बहुत खराब हो जाता है। और शनि जब देने पर आते हैं तो बहुत देते हैं, और जब बिगाड़ने पर आते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं। आदमी अर्श से फर्श पर भी जाता है, आता है, और फर्श से अर्श पर भी जाता है। तो शनि को अपना अच्छा बनाए, लेबर को रिस्पेक्ट दे, और ठेले वालों से जो हम 2-2 5-5 रुपए की बार्गेनिंग करते हैं वो ना करें। बहुत ज्यादा रेटों का फर्क है तो बेशक आप बार्गेनिंग करिए, उसके लिए तो मैं मना नहीं करूंगी। पर 2-2 4-4 5-5 रुपए के लिए जो झिकझिक झिकझिक करते हो वो सब चीजें छोड़ दो। अब उसने बोला जी 20 रुपए किलो आलू, अरे भैया 20 रुपए के, उसने बोला 20 रुपए किलो आलू है तो मैंने ऐसे सुना है कि जैसे उसने बोला 50 रुपए का 2.5 किलो है, तो लोग कहते हैं अरे भैया 3 किलो दे दो ना। अरे क्या ही फर्क पड़ेगा, 50 रुपए देके आपको 2.5 किलो आलू ले लो आप, 20 रुपए किलो ही तो हुए। करते हैं लोग बाग ऐसे। आप में से कोई करता है? कि हाँ मैंने एक बार किया था। करते सभी होंगे तो ऐसे हैंडल्स कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसे फैमिली से बाहर का कोई नहीं बैठा हुआ कि हाँ मैंने एक बार किया या मैंने 2 बार किया, हाँ मैं ऐसे कर लेती हूँ पर अब नहीं करूंगी। नहीं करोगे? 2.5 के 3 किलो नहीं करने ना, नहीं लेने हमें 2.5 किलो के 3 किलो, 2.5 किलो ही लेने है प्रीति नहीं जी। करना। नहीं करना ना? नहीं करना। आप करो ऐसे, आपका शनि अपने आप ही अच्छा हो जाए। क्योंकि वो पता क्या करेगा, जब आप सब्जी वाले से ऐसे बार्गेनिंग करनी बंद कर दोगे ना छोटी छोटी सी बातों पे, तो वो आपको एक रिस्पेक्ट से बोलने लगेगा, अरे मैडम आई हैं, अरे साहब आए हैं। वो जो रिस्पेक्ट आपको देगा ना वो आपके शनि को बहुत अच्छा बनाएगा। दीदी उस जैसे परफ्यूम का त्याग है इत्र, इत्र मैंने बोला, इत्र लगा सकते हो। ना, वो भी छोड़ रखा है वो भी। हाँ तो आप कुछ और, आपके लिए कुछ और बता दें। चलिए अब राहु केतु की ओर बात कर लेते हैं पहले। राहु की, आपके घर में कोई भी लोहे की कील जो जंग लग गई हो, जिस चीज में भी लोहे की कोई भी ऐसी आइटम जो जंग लगी हुई हो, उसको आप इस साल में बाहर कर दोगे। चाहे वो कील हो, एक कील भी आपका भविष्य खराब कर सकती है। कोई भी लोहे की चीज हो, कोई बंद घड़ी हो, कोई एक्स्ट्रा सामान जो कभी यूज ही नहीं हुआ आज तक, 10 साल से जो सामान रखा हुआ है आपने कि भाई कभी ना कभी तो यूज होगा, उसको किसी को दे दो आप। या तो यूज करो, खोल लो उस डिब्बो को, उस चादर को, उसको बेडशीट को यूज करो, अदरवाइज आप किसी को दे दो। 10 साल तक की, चलो मैंने आपको बोला है 10 साल, 10-10 साल हो जाते हैं। बहुत सारे बेड में सामान इस तरह के लोग हम रख देते हैं जो कभी यूज हुए ही नहीं है, आज तक यूज ही नहीं करे, पर कभी यूज होंगे क्या पता, कभी काम आ जाए। अरे काम आएगा तो दोबारा आ जाएगा। क्यों अपने ऊपर आहू जड़ा रहे हो आप लोग? बंद घड़ियां, फालतू सामान, या कोई भी लोहे की कोई सामान। राहु को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने टॉयलेट साफ रखो, टॉयलेट का पॉट हमेशा साफ रखो, राहु कभी खराब नहीं होगा। और जिसका राहु खराब है वो अपने हाथ से करे। केतु के लिए क्या करना है? केतु के लिए क्या करेंगे धीरज भाई साहब? आप तो एस्ट्रोलॉजर हो। और युतिका, 2 जने से पूछते हैं। धीरज भाई हाँ साहब जी बताओ। मैम। जी केतु के लिए हाँ क्या जी मैम। करेंगे? मैम, केतु के लिए पूजा पाठ करें हम। आसान उपाय बताओ ना, पूजा हमारे पाठ। यहाँ तो धार्मिक की पूजा है धार्मिक केतु धार्मिक वही बताता हूँ मैं तो। क्या बताते हो? पारसनाथ की पूजा, पार्षद भगवान की पूजा, चालीसा, 40। मंत्र और जाप।
जाप। अब से युतिका आप क्या बताते हो? मैम जनरली मैं तो ना 3 केले बताती हूँ करने के लिए, और गलत मत करो कभी भी किसी का। तो मैं तो जनरली वही बताती हूँ कि पूजा अच्छा, अपना मंत्र जाप दे देती है कोई। मंत्र जाप देते हैं, 3 केले का रेमेडी देते हैं धीरज भाई साहब पार्षद भगवान की। सरला यादव जी आप बताइए, आप कुछ पूछ रहे हो या बता रहे हो? मैं बता रही हूँ मैम। हाँ केतु बताइए। तो चलने से एक्टिव होता है, धार्मिक यात्राएं करने से और ज्यादा अच्छा होगा, और हाँ, जितना चलोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो और वॉकिंग जो अपनी हैबिट में डालेंगे तो केतु अच्छा होगा। बहुत बढ़िया, अपने आप से बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, एक कुत्तों को बिस्किट दे दीजिए आप, कुछ ना कर पाओ तो। पूजा पाठ ये जो सब जो उपाय बताए हैं वो तो आप कर लोगे, अच्छी बात है। और एक सिंपल सा तरीका, आप कुत्तों को बिस्किट दे दीजिए, मैरी गोल्ड दीजिएगा, मीठा बिस्किट नहीं देना, कुत्तों को खारिश हो जाती। और दूसरा तरीका, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ भी ना कर पाओ तो अपनी बॉडी पर गोल्ड धारण कर लो, गोल्ड पहनो, गोल्ड, सोना, सोना पहनना शुरू कर दो, आपका केतु अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। जो कुछ नहीं कर सकता वो गोल्ड पहने। चले, इसमें किसी को डाउट है तो हम लेते हैं, 1 मिनट। बोलिए युतिका, किस चीज के लिए बोल रहे मैम हो? आपने ओम मैम आपने ओम हंसा दिया था ना, और 2 हमें बोन्स के और मसल पेन के नंबर दिए थे। हाँ जी। तो मैम मेरी मेड ना बहुत दर्द था उसको, सीधी भी नहीं खड़ी हो पा रही थी वो, मतलब इतना उसको पेन था कमर में। हम्म। है वो मुस्लिम। तो मैंने उसको उस दिन क्लास कर रही थी तो मैंने उसको पूछा तू ये करेगी तो देख ले। तो उसने बोला हाँ दे दो भाभी। मैम उसने करा, उसको कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, 4 दिन में उसका वो पेन खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, चलिए तालियां, कॉन्ग्रेचुलेशन युतिका, थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों को खांसी जुकाम की दिक्कत होती है और रात को ज्यादा हो जाती है, उनके लिए एक वर्ड है क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल, CRYSTAL, क्रिस्टल क्लियर, CLEAR, क्लियर। अपने व्हाइट पेपर पर रेड पेन से लिखेंगे आप, जिनको खांसी जुकाम बहुत ज्यादा रहता है सर्दियों में और रात को ज्यादा होता है, वो पिलो में रख लेंगे और इसकी वाटर थेरेपी लेंगे। एक शब्द बहुत सारी चीजों में काम आता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इंटेंशन, इसलिए मैं कहती हूँ कि हर बार आपको इंटेंशन देना है कि आप किस चीज के लिए कौन सी चीज यूज कर रहे हैं। बाकी और चीजें हम समय पर समझेंगे। अब हम मिलेंगे मंडे को। धीरज भाई साहब आप समापन कर दीजिएगा। अनम्यूट करिएगा। दीदी क्रिस्टल की स्पेलिंग दोबारा बोल देंगे? हाँ, वो ग्रुप में आ ओम गया, पारुल नमः जी ने डाल दिया। ओम नमः सिद्धेश्वर। तभी हंसकर मुस्कुराकर जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, ऐसे जोश से जय बोलो, ऐसे जिनेंद्र। ढीले ढीले जय जय जिनेन्द्र जिनेंद्र। बोलते हो। जिनेंद्र। ऐसे लगता है क्लास में सब सो गए। जय जिनेंद्र। हाँ, अब मजा आया ना, जय जिनेन्द्र। बाय बाय।